अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट टेस्ट कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम जो है फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट कंडक्टर द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, और जो डिस्टेंस होता है कंडक्टर से लेकर जो सोर्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी लाइंस होती है वो कम हो रही है, डिक्रीज होती है। इस तरह ये दूर हो जाती है। और फिर जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है कंडक्टर से तो आहिस्ता आहिस्ता अ, हमारा आंसर यही होगा। फिर इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 10 वेबर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 1 टेस्ला, एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन बी एंड एरिया इज। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, 10 is equals to 1 multiplied by 10 cos। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर 10 से 10 कट कट हो जाएगा, 1 cos थीटा आंसर आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि 0 डिग्री। ऑप्शन ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 90। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इज प्रोजेक्टेड, a change is projected with velocity 10 meter per second in a magnetic field of 10 Tesla at angle of 60 degree if the force of 2.78 exponential minus 17 in Newton is exerted on the charge, then value of change will be। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स F इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होती है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.60 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। F इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर एज शोन इन फिगर गिवन बिलो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी। तो जो राइट हैंड रूल होता है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं जब हम उनको ऊपर से देखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, यानी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हमारे पास, two long parallel conductors which are free to move are arranged 1.0 centimeter apart. A straight current of 20 ampere flows in each of the conductor in the same direction the conductor। तो कंडक्टर क्या होगा कि हमारे 20 18 एम्पियर में आ भी चुका है। और तो इसके अंदर जो है हम करंट देखेंगे कि करंट सेम डायरेक्शन में मूव होगा, और अगर करंट सेम डायरेक्शन में मूव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ऑपोजिट होएगा जो चार्जेस में होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगी दो वायर्स के दरमियान। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, अ न्यूट्रॉन हैविंग मास इक्वल टू प्रोटॉन, यानी कि मास किसके बराबर हो जाएगा, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 केजी के, और इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू इंटेंसिटी 1.20 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 टेस्ला with a speed of 2.0 exponential minus 2 meters second inverse। What is the maximum form of experience by the Newton। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, यानी कि F इज इक्वल टू वी पी साइन थीटा, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी कि Q 0 के बराबर हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चार्ज मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। चार्ज मास रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2 v स्क्वायर। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सर्कुलर मोशन है मैग्नेटिक फील्ड का, चार्ज मास रेशियो इक्वल हो जाएगा 2v/v² आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हम इसको किस तरह गायब करेंगे, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए इक्वेशन। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा के, यानी कि तो मैक्सिमम होता है कॉस थीटा पे, और कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, यानी कि थीटा 0 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ टोरॉइड फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स। तो फॉर्मूला टोरॉइड किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट
एन आई अपॉन टू पाई आर के बराबर होता है, जिसका आर जो होता है वो रेडियस होता है सेंटर से। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, 1 वेबर के बराबर होता है, यानी कि 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और ये दोनों वैलिड यूनिट्स होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो वो किसके बराबर होता है, वो 0.5 से 0.6 गॉस के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन। मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है, वो बिन साइन थीटा पे डिपेंड करती है, यानी कि करंट पे डिपेंड करती है, और लेंथ यानी कि एल, और मैग्नेटिक फील्ड बी पर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे आंसर्स हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेज चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी की, और जब वो चेंज होती है तो उसका ना डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच सरफेस हैज ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेम मैग्नेटिक फील्ड ईच हैज एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, जो फ्लक्स है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि एरिया और एंगल क्या होता है, सेम होता है, और शेप मैटर नहीं करता। ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास द फोर्स exerted on charged particle will be maximum when it enters the magnetic field at। तो क्या होगा इसका आंसर ये होगा कि इसका अंदर एफ इजिकल से क्यू बी बी साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके अंदर साइन थीटा के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी कि मैक्सिमम फोर्स। ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास मैंने चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल देन इक्वल। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर होता है तो क्या होता है, तो क्यू वी बी साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, 0 के। तो कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती, पार्टिकल जो होंगे वो सीधा सीधा मूव करेंगे। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है द ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर और एम्पियर इनवर्स के बराबर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। ये करेक्ट यूनिट होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, जो इमेजिनरी होते हैं, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डायरेक्शन को और स्ट्रेंथ को। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास चार्ज पार्टिकल एंटर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू द फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज। तो क्या होगा, एंटी पैरेलल जा रहा है तो थीटा 0, थीटा 180 के बराबर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा 180 के बराबर होगा तो 0 आंसर आएगा, यानी कि कोई मैग्नेटिक फोर्स भी कुछ नहीं होगी। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ना, न्यूट्रॉन एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर विद वेलोसिटी v, इट्स एक्सीलरेशन इज। इसकी एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पोल 0 के बराबर है। तो आंसर 0 आंसर है हमारा ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन इन विच हीट ट्रांसफर बिटवीन द रिएक्शन वेसल एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन टेक प्लेस विल बी एक्सोथर्मिक एयर। तो जो हीट के जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग में, तो प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी एंथैल्पी कम होती है रिएक्शन से। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन आर मोर देन द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक चेंज। तो जो गिवन एग्जाम्पल है ए और सी, ये दोनों टाइम यूनिट बता रहे हैं, और बी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है। तो ऑप्शन डी हमारे पास हो जाएगा, नन ऑफ द। कोई भी आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड। तो जो स्टेट फंक्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ करंट स्टेट पे करता और किस तरह सिस्टम किस तरह भी सिस्टम उस तक पहुंचा है उस पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी वगैरह। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे पास विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो जो वर्क डिपेंड्स करता है वो पाथ पे करता है, और वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ना कि स्टेट फंक्शन पे। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, के इंटरनल एनर्जी।
नेक्स्ट है हमारे पास अ कंप्लीट चेंज कंप्लीट अ कंप्लीट a gas changes from one state to another and that delta E for the process। तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा, स्टेट फंक्शन के बराबर हो जाएगा, और वो वापस रिटर्न हो रहा है अपने इनिशियल स्टेट पे, यानी कि डेल्टा E इक्वल टू जीरो। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इन द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट इज टेकन एज जीरो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच एफ इज। तो एच एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो फॉर्मेशन जो होती है वो स्टेबल कंपाउंड होती है, जैसे कि एच एफ एक्सोथर्मिक, और वो क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सी एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो ग्रेफाइट होती है वो थर्मोडाइनमिकली ज्यादा स्टेबल होती है डायमंड से रूम टेम्परेचर पर। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल नेचुरली प्रोसेस प्रोसीजर। तो सारे नेचुरल प्रोसेस किस तरह प्रोसीड होते हैं, तो वो खुद ब खुद होते हैं। जैसे कि एंट्रोपी है वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन ए हमारे आंसर हो जाएगा, इंक्रीज एनर्जी। और जो है ऑप्शन ए आंसर हो गया, इंक्रीज एनर्जी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन बताता है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट हमारे पास हेसिस लॉ डील विद। हेसिस लॉ किसको डील करती है, हेसिस लॉ टोटल एंथैल्पी चेंज को डील करती है, बजाय के पाथ जो भी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट है द एनर्जी विच इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस विद इन विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड। तो वो किसको डिपेंड करती है, हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटरनल एनर्जी। उसके अंदर सारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी शामिल होते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहे होते हैं सिस्टम के। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द हीट कंटेंट ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज गिवन। तो जो हीट कंटेंट होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, ये होता है जीरो। और वो डेफिनेशन के जरिए देखे तो हम जो एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स होती है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट जीरो होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर। नेक्स्ट है द इंथैल्पी चेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इंथैल्पी चेंज किस पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इंथैल्पी चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। यानी कि स्टेट फंक्शन को फॉलो नहीं करता, सॉरी, स्टेट फंक्शन को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू वर्ल्ड। तो जो यूनिवर्स का एंट्रोपी होती है वो किसकी तरफ होती है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ होती है, यानी कि मैक्सिमम। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जो कंडेंसेशन होती है वो गैस टू लिक्विड होती है, यानी कि डिक्रीज होती है एंट्रोपी। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास when solid is converted to liquid entropy is। जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ज्यादा डिसऑर्डर हो जाते हैं सॉलिड में, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एंट्रोपी इज मेजर ऑफ। एंट्रोपी किसको मेजर करती है, वो क्वांटिटी क्वांटिटी को मेजर करती है, तो वो क्या है, डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास है स्पॉन्टेनियस चेंज इन वन इन विच अ सिस्टम इन्वेस्ट। तो स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जो डिक्रीज कराता है डिस्प्ले एनर्जी को। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन। तो वर्ग जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पाथ पर, ना कि स्टेट फंक्शन पे। ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड। तो वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसके अंदर Q जीरो के बराबर होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो जो एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, Q जीरो के बराबर है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम रिप्रेजेंट। तो वो क्या कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड पे डिपेंड करती है, और जो बेस होती है वो सेम रहती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो जो आफ्टर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता है वो नहीं होता, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात है। ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन।
टेम्परेचर कब डिक्रीज होता है? एट द रेट ऑफ एक्सपेंशन में होता है, क्योंकि गैस जो है वो वर्क कर रही है एक्सपेंशन में और हीट जो है वो ऐड होगी, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अब जो है हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस कंसिस्ट ऑफ। तो जो स्पंज का स्केलेटन होता है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्पॉन्जिक फाइबर्स मौजूद होते हैं, यानी कि कार्बोनेट ऑफ लाइफ या सिलिकॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास द निमेटोड्स आर। तो निमेटोड्स क्या होते हैं? निमेटोड्स जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक, सीडोसोलोमेस और बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि सारी चीजें मौजूद होती है, इससे ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास हीमोलिफ इज द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीमोलिफ किसके अंदर मौजूद होता है? वो आर्थ्रोपोड्स में मौजूद होता है, और आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, इसके अंदर होता है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ दीज डज नॉट परटेन टू प्रोटोस्टोम। तो जो ब्लास्टोपोर होते हैं वो एनएस बोलते हैं उसे, वो प्रोटोस्टोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि एनएस का काम करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्पंजेस बिलोंग टू द फाइलम। तो स्पंजेस जो है फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं, तो बहुत इजी सा है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। तो कोरल रीफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस मौजूद नहीं होती? तो ये साउंड ऑब्जॉर्बर की तरह यूज नहीं होते, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहले आ भी चुके हैं हम डिफेक्ट में, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द एनिमल्स इज ग्रेट बाय लिटरेट ब्लास्टिंग ऑन ऑल एक्सेल। तो वो जो होता है नाइडेरिया होते हैं, जो कि विट्रो ब्लास्ट से पड़ते हैं और रेडियो की सिमेट्रिकल होते हैं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रोवेस्टिकुलर सिस्टम कैविटी ऑफ कॉर्निटेट्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। तो गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, डाइजेशन के, सर्कुलेशन के और एक्सक्रीशन के, और ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास निमेटोसाइट्स आर द ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस है। तो निमेटोसाइट जो होते हैं वो कॉनिक क्लेटा के अंदर मौजूद होते हैं, डिफेंस का काम करते हैं, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज नॉट ट्रिपोफाइलम प्लेटोनिमिटलेस। तो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनके अंदर, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। निमेटोड वो, सॉरी, प्लेटोनिमिटस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास, द बॉडी ऑफ एस्केमिटस इज कवर्ड बाय हार्ड लेयर। तो जो एस्केमिटस की बॉडी होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है, तो ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट है, डैश पैरासाइट कॉमनली नोन एज पिनवर्म। तो पिनवर्म किस पैरासाइट को बोलते हैं? उसको एंथ्रोबियस मेनिकुलरिस को बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, रेप्टाइल्स आर मच मोर एक्सपेंसिवली अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड देन एम्फीबियंस दैट वी eat। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव शेयर्ड ऑर्गन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, या एग्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, एम्फीबियंस अरोज फ्रॉम। तो एम्फीबियंस किससे अरोज होते हैं? एम्फीबियंस अरोज होते हैं या बोनी फिशेस, जिनके अंदर लंग्स मौजूद होती है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अ रास्पिंग टंग लाइक रेडुला हैविंग फॉर्मिट इन दिस प्रेजेंटेड। तो वो मॉलस्क को बोलते हैं, उनके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर देयर। तो वो होती है क्रेनियल नर्व्स, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। और और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ द 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉक्सीजन नर्व्स आर देयर। तो कॉक्सीजन तो हमारे पास सिर्फ एक ही मौजूद होती है, ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन। तो वेंट्रल रूट ऑफ एक्सॉन जो है उसमें क्या मौजूद होते हैं? मोटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लंबर नर्व। लंबर नर्व कितनी होती है? 5 नर्व, ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट है, द मिडिल ऑब्लिंगेटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो मिडिल ऑब्लिंगेटा तो टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व हाउ मेनी पेयर ऑफ सेक्टल नर्व्स आर देयर। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 5, नंबर भी 5 और सेक्टल भी 5। नेक्स्ट है, द डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। तो वो क्या होता है? सेंसरी होता है, तो यानी कि ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाइट मैटर है। तो व्हाइट मैटर के अंदर क्या मौजूद होता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मौजूद है। और जो अन ग्रे मैटर होता है उसके बाद उसका शेप कैसा होता है? उसका बटरफ्लाई शेप होता है। ने ये हम स्पाइनल कॉर्ड को जब कट करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, इसके अंदर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी कि सीएनएस। अब हम जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब इंग्लिश का कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे असच सेट के पास, विच कंपनी विल बी जॉइन टुमारो।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? असद आस्क्ड अस व्हिच कंपनी वी वुड जॉइन द नेक्स्ट डे। ऑप्शन के हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा द बॉय सेड टू द गर्ल आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द बॉय टोल्ड द गर्ल दैट ही कुड हियर हर। ऑप्शन आई हमारा करेक्ट। ये हम सिर्फ डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, सॉरी, इसके अंदर हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कर रहे हैं। जुबैर said to his sister why are you crying, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुबैर asked his sister why she was crying। ऑप्शन आई करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द मैन said to the children I know you and your parents। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मैन told children that he knew them and their parents। ऑप्शन जे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास he said hurrah we have won। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? he cried out joyfully that they had won। ऑप्शन जे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास आई एम नाउ 10 years old said he। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? he said that he was then 10 years old। ऑप्शन हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन 42 यानी कि ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास ही शी सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी टोल्ड दैट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स। ऑप्शन एन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द मंकी सेड टू द कैट दिस इज माई हाउस एंड आई लिव इन इट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मंकी टोल्ड द कैट दैट वाज हिज हाउस एंड ही लिव्ड इन इट। ऑप्शन एम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल सर्टेनली हेल्प यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वुड सर्टेनली हेल्प मी। ऑप्शन पी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर सेड टू द बॉयज आई एम ऑन लीव टुमारो। इसका आंसर क्या होगा? द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही वाज ऑन लीव द नेक्स्ट डे। ऑप्शन एम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास शी सेड आई एम टू वीक टू वॉक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी वाज टू वीक टू वॉक। ऑप्शन टी आंसर है। नेक्स्ट है आमिर सेड टू मी थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हेल्प टुडे। Ahmed thanked me very much for my kind help that day. Option two. Next, he said, "How is your health now?" क्या होगा? He asked how my health was then. Option N. Next है are you going to join school today? Said the mother to the boy. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? The mother asked the boy whether he was going to join the school that day. Option two. Why? What is your name? Who are you? Said the policeman. इसका आंसर होगा द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज एंड हु आई वाज। ऑप्शन एम करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आई सेड टू देम परहैप्स ही थिंक्स अ गुड डील व्हेन ही राइट्स अ बुक बट ही डज नॉट ऑफ इट। तो इसका आंसर क्या होगा? आई टोल्ड देम दैट परहैप्स ही थॉट अ गुड डील व्हेन ही रोट अ बुक बट ही डिड नॉट टॉक ऑफ इट। ऑप्शन ओ आंसर है। मैंने बताया। नेक्स्ट द मैन सेड सर आई बेग योर पार्डन आई एम द मास्टर ऑफ द ओल्ड शिप आई हैव बीन हियर फॉर माइनर रिपेयर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओ द मैन टोल्ड हम्बली दैट ही वाज द मास्टर ऑफ द ओल्ड शिप ही हैड बीन हियर फॉर माइनर रिपेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास द टीचर सेड नो यू आर मिस्टेकन आई सी फोर्स एंड फ्लॉड एवरीवेयर एंड यू आर लाइक अ बर्ड विच डज हिज आईज एंड थिंक देयर इज नो कैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर रिफ्यूजेस। ऑप्शन एन आंसर है। द टीचर रिफ्यूज टू एग्री एंड सेड दैट आई वाज मिस्टेकन एंड ही सॉ फोर्स फ्लॉड एवरीवेयर एंड आई वाज लाइक अ बर्ड दैट क्लोज्ड आईज एंड थॉट देयर वाज नो कैट। ऑप्शन एन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है लिटिल हैंड्स। Little Hands answered the miller, it is certainly a great privilege to hear you talk, but I am afraid I shall never have such beautiful ideas as you do. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पी। Little Hand answered that it was certainly a great privilege to hear him talk, but he was afraid he should never had such beautiful ideas as he did. Next time, हमारे पास what a silly boy you are. Cried the miller. I really don't know what is the use of sending me to school. You seem not to learn anything. इसका आंसर क्या हो जाएगा? The miller cried angrily at the silliness of the boy and said that he really didn't know what was the use of sending him to school. Next, he said, you had better let me talk. Let me take horse to blacksmith to have a shoe on, said the servant to the master. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एन यानी कि the servant suggested politely to master to let him take the horse to have a
she put on. Next, then the teacher said to the student angrily, "Why have you disturbed the class? Leave the room and do not return today." इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि the teacher asked the student angrily why he had disturbed the class and ordered him to leave the room and not return that way. Next, he said to the king, "King, has your majesty any doubt of this man's guilt? There is the very sword with which he meant to kill you." उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एम, यानी कि she asked the king with great regard whether his majesty had any doubt of the man's guilt and said that there was a sword with which he meant to kill him. Next is, "Sir, I want to work. May I earn a penny?" said the lad. इसका आंसर क्या हो जाएगा? The lad told Hummy that he wanted work and took permission whether he might earn a penny. Next, what do you want to know? The owl said, "The wild goose is an inhabitant of many parts of the globe." इसका आंसर क्या हो जाएगा? The owl, ऑप्शन एन आंसर होगा. The owl asked what he wanted to know and told that wild goose was an inhabitant of many parts of the globe. अब हम जो है नेक्स्ट टेस्ट की तरफ नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे.